हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने क्लास 12 बायोलॉजी से की है, साइंस स्ट्रीम से, और आपको आगे मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आपके पास ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आप क्लास 12 के बाद सीधे करके अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हो, जिसमें अच्छा खासा फ्यूचर स्कोप है और अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। नीट एग्ज़ाम के अलावा, जैसे कि आपने अगर नीट एग्ज़ाम नहीं दिया है, अगर नीट एग्ज़ाम दिया है तो आपके स्कोर कम आ रहे हैं, तो उसके अलावा और कौन से कोर्सेज हैं? देखो, सबसे पहले आता है वो आता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। ये कोर्स करने के बाद में आप कहीं सीएचओ की जॉब कर सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, या फिर किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर भी आप जॉब कर सकते हो। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में अच्छा खासा फ्यूचर है। अगर गवर्नमेंट आपकी जॉब लग गई तो कम से कम 50-60 हज़ार पर मंथ आपकी सैलरी होगी। अगर प्राइवेट में तो 20-25 हज़ार रुपया तो आपको पर मंथ मिलने वाला है। फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और बीएससी नर्सिंग के लिए अगर एग्ज़ाम की बात करें तो नीट एग्ज़ाम के थ्रू भी एडमिशन होता है, लेकिन कुछ एक स्टेट में वो नीट एग्ज़ाम के अलावा अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे राजस्थान में RUHS जो होते हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, तो उससे वो एडमिशन देते हैं। चाहे प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो भी आपका वो RUHS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में लेना है तो भी आपको कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो कोर्स आता है वो आता है GNM का। GNM का 3 साल का कोर्स होता है, और ये हैं वो आपके 12th के जितने नंबर हैं उन परसेंटेज के हिसाब से बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। और ये GNM कोर्स करने के बाद में आपको GNM के बाद में भी CHO की आपको कहीं जॉब लग सकती है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर भी जॉब कर सकते हो। लेकिन ये BSc नर्सिंग से थोड़ा कम है, तो इसमें आपको करियर स्कोप तो इसमें भी अच्छा है, लेकिन इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है, फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ती रहती है। जैसे BSc नर्सिंग करने के बाद में आप तुरंत जो एक अलग से एग्ज़ाम होता है एम्स में मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए, वो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन GNM करने के बाद में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना, उसके बाद आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये था GNM। और उसके बाद में था ANM। ANM सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, ये लड़कियों के लिए कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद में जो आशा सहयोगिनी जिसे बोलते हैं राजस्थान में किसी ग्रामीण इलाके में, तो वहाँ ANM जो होती हैं उनको वहाँ लगाया जाता है। और इसमें लड़कियों का बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप है ANM में। इसमें शायद भी लड़कियों जिन्होंने आर्ट्स कर रखी होती हैं उनको भी ANM में एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद में जो कोर्स आता है वो आता है D फार्मा। D फार्मा करके आप कहीं अपना एक मेडिकल खोल सकते हो, दवाई की दुकान कहे तो, और वहाँ आप मेडिसिन दे सकते हो। और बहुत से तो ग्रामीण इलाकों में लोग अपना क्लिनिक भी D फार्मा करके चला रहे होते हैं। और D फार्मा करके आपके पास कहीं गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती हैं। लेकिन D फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ये 2 साल का। इसके बाद आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, मतलब D फार्मा करने के बाद आप आगे पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकते। लेकिन एक और कोर्स होता है B फार्मा, जो 4 साल का होता है। B फार्मा के बाद में आप M फार्मा कर सकते हो, M फार्मा के बाद में आप PhD कर सकते हो, मतलब आगे आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से डॉक्टरेट तक भी जा सकते हो। ये होता है D फार्मा और B फार्मा डिफरेंस। D फार्मा डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, जिसमें आप सिर्फ एक मेडिकल खोल सकते हो। लेकिन B फार्मा आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जो करने के बाद में आपको कहीं गवर्नमेंट जॉब में ग्रेजुएट मांगे जा रहे हैं तो आप B फार्मा है तो आराम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन D फार्मा में आप नहीं कर सकते। इस D फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है, बल्कि B फार्मा एक बैचलर कोर्स है। ये 4 साल का B फार्मा होता है, और D फार्मा होता है वो 2 साल का होता है। उसके बाद में जो आता है वो आता है DMLT, या फिर पैरामेडिकल कोर्स होता है। ये DMLT करने के बाद में ये 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद में आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लेबोरेटरी जो होती हैं वहाँ आप लोगों का जो खून चेक किया जाता है, पेशाब वगैरह जो चेक किया जाता है, वहाँ जो होते हैं वो DMLT किए हुए होते हैं। तो इनका भी अच्छी खासी पैसे मिलते हैं, मतलब कि जो खुद का डायग्नोसिस सेंटर कुछ तो चला लेते हैं, उनको भी वहाँ कम से कम महीने, अगर जो खुद का चलाते हैं वो तो महीने बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन कहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो प्राइवेट में आपको 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में आपकी 25-30 हज़ार रुपये सैलरी होती है DMLT या पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद में। उसके बाद में एक कोर्स आता है ऑपरेशन थिएटर, जो ऑपरेशन थिएटर में जो OT में काम करते हैं उनके लिए। ये भी
शायद 18-19 महीने का एक कोर्स होता है। इसको करने के बाद में आप ऑपरेशन थिएटर में जो नॉर्मल जो टेक्नीशियन होते हैं वो ऐसी कोई जॉब कर सकते हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी वैकेंसी कभी कभी निकलती रहती है। उसके बाद एक और कोर्स आता है रेडियोग्राफर, जो करने के बाद में आप किसी लेबोरेटरी में भी, जैसे कि कहीं रेडियोग्राफर जो सोनोग्राफी वगैरह करते हैं उनके साथ जो काम करने वाले होते हैं उनका जो स्टाफ होता है वो रेडियोग्राफर होता है। तो इसमें भी आपको प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। उसके बाद एक और जो कोर्स आता है वो BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये बहुत अच्छा कोर्स होता है, इसको बहुत से लोग करते हैं और इसमें फ्यूचर इसको भी बहुत अच्छा है। ये कोर्स आपको राजस्थान में तो शायद RUHS एग्ज़ाम लेता है, उसी के थ्रू आपको एडमिशन दिया जाएगा। बाकी कुछ एक कॉलेज में आपको सीधे भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग रूल होता है। तो ये थे ऐसे कोर्सेज जो आप क्लास 12th अगर आपने बायोलॉजी से किया है और आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हो